गुड मॉर्निंग। सबका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल सुपर 30 स्टार में। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको कंपटीशन से रिलेटेड डेली कुछ टॉपिक आपके साथ क्लियर करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि हमेशा आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम लोग बात करते हैं, जब आप एक कंप्यूटर सिस्टम की बात कीजिएगा, देखिएगा तो ये दो चीज़ से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हम लोग कंप्यूटर का डिफिनीशन क्या दें। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना, और इसका व्यापक तौर पर उपयोग किया जाता है। तो डिफिनीशन से हम लोग को मतलब नहीं है, केवल समझना है। आप देखते होइएगा कि हार्डवेयर उस पार्ट को हम लोग कहते हैं जिसको हम लोग टच करते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम के पास जो हार्डवेयर होता है वो ऐसा पार्ट होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, है ना। और टचेबल पार्ट को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। जैसे आप माउस को छू सकते हैं, वहाँ जो माउस रखा होता है उसको आप छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, ठीक है ना। मॉनिटर जो आप टीवी जैसा होता है उसको भी छू सकते हैं। तो आप जिस पार्ट को छू सकते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर बोलेंगे, और जिस पार्ट को आप नहीं छू सकते हैं, है ना, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पेंट हो गया, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। यानी ये इंटरनल पार्ट हो गया, है ना। ये सॉफ्टवेयर हो गया जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं और नहीं छू सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ से आपको बहुत सा एग्जांपल दे देगा। इसमें आपको छांटना रहेगा कि इसमें से कौन हार्डवेयर है और कौन सॉफ्टवेयर है ना। जैसे चार आपको 3 हार्डवेयर का नाम दे देगा, एक सॉफ्टवेयर का नाम दे देगा, है ना। आपको वहाँ से छांटना है कि इसमें से कौन है। तो आप सीधे याद रखिए कि आप जिस पार्ट को छू सकते हैं, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, है ना, ये सब हो गया, आपको हार्डवेयर हो गया। MS पेंट हो गया, MS एक्सेल हो गया। अब जितना भी आप एप्लीकेशन देखते हैं वो सब सॉफ्टवेयर हो गया, एक सॉफ्टवेयर। जैसे आप व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, ठीक है ना, ये सब जितना भी आप सोशल मीडिया का देखते हैं वो सब क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। एक और चीज़ इसी में नया आया, इस दोनों को मिलाकर बनाया गया फर्मवेयर, है ना। मतलब इसमें हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है ना। तो आजकल हम लोग देखते हैं बहुत डिफरेंस टाइप का लाइट आता है जो ऑटोमेटिक अपने आप कुछ समय बाद जलने लगता है, फिर बंद हो जाता है, फिर जलने लगता है। तो उसमें उसी का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम लोग फर्मवेयर का एग्जांपल देंगे, यानी जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों सम्मिलित है, ठीक है। तो अब हम लोग जो सॉफ्टवेयर देखते हैं, है ना, सॉफ्टवेयर देखते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 2 प्रकार का सॉफ्टवेयर पहले, है ना। एक पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एकदम छोटा सा टॉपिक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है। सिस्टम यानी सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा, है ना, वो हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका काम है सिस्टम को कंट्रोल करना, है ना। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, है ना, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया OS। OS का फुल फॉर्म होगा O से ऑपरेटिंग और S से सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, और इसका काम होता है कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करना, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, इसका अगला पार्ट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हम लोग सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखिए एप्लीकेशन का मतलब होता है उपयोग करना। कंप्यूटर वही है, लेकिन वही आपको बैंक में मिलेगा, वही आपको हॉस्पिटल में मिलेगा, है ना। लेकिन डिफरेंस क्या है कि वहाँ सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। जैसे हमको जिस कंपनी में काम करना है उसका एक अलग सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हम लोग MS वर्ड पढ़ते हैं, MS वर्ड,
ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हो गया। एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, टैली हो गया, ये सब एप्लीकेशन का हो गया, है ना। तो एप्लीकेशन जैसे बैंक का एक अलग सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। आप ICICI बैंक का अलग देखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया का अलग देखिएगा, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा का अलग देखिएगा। कभी कहता है कि लिंक फेल है ना। मतलब लिंक फेल का कहने का मतलब क्या है, उसका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है ना, उसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक बैंक का लिंक फेल है तो दूसरा बैंक का भी फेल ही रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ भी एक एग्जांपल देगा इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। तो हम लोग को मेनली कंपटीशन के हिसाब से सोचना है कि हम लोग कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकल कर आता है, ठीक है। एक आइए, तो इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने इसको पहले लिख दिया है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ये किसका भाग है ना, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सिस्टम को मैनेज करने के लिए रहता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जो हो गया वो MS-DOS हो गया, है ना। आपके मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो आपके मोबाइल को ऑपरेट करता है। एक हो गया आप फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन एक आपके मोबाइल में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एंड्रॉयड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो MS-DOS हो गया, है ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ये इंटरनल पार्ट होता है। मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, है ना, उसमें इंटरनल पार्ट होता है। विंडोज 9X हो गया, है ना, मैक OS हो गया। एप्पल का जो भी मोबाइल होता है उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ रहता है, ठीक है ना। MS विंडोज हो गया, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक ही आदमी इसको यूज कर सकता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो आपसे पूछता है, एक क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि MS-DOS का फुल फॉर्म क्या है। MS-DOS का फुल फॉर्म, MS का मतलब समझ लीजिए, ये एक कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना। और DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत बार पूछा हुआ है ना, कि DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सब किसका एग्जाम्पल है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का, मतलब एक बार में एक ही, है ना, उसको ऑपरेट कर सकता है। अब आइए, इसमें एक और नाम आता है यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज 2000, अभी तो 2010 चल रहा है ना। अभी आप देखिएगा तो कंप्यूटर सब में तो विंडोज का जो वर्जन होगा वो 2010 होगा, लेकिन उसमें बहुत से लोग 7 भी यूज करते हैं। तो ये हो गया मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। मल्टी यूजर कहने का मतलब हो गया कि एक बार में मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, इस पर एक बार में बहुत सा काम हो सकता है ना, इसी को हम लोग मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग याद रखेंगे, यूनिक्स, लाइनेक्स, है ना। कभी कभी एग्जांपल में पता है यूनिक्स क्या है, तो यूनिक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो ये सब हम लोग याद रखेंगे। दूसरा हो गया एंड्रॉयड, जो हम लोग मोबाइल, पता है एंड्रॉयड मोबाइल है, उसमें क्या है कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो रखा हुआ है वो आपको रखा हुआ है एंड्रॉयड, ठीक है ना। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना, हम लोग मोबाइल या कोई भी चीज़ चलाना, है ना, कल्पना ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग को जो क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि लाइनेक्स क्या है, यूनिक्स क्या है, ठीक है ना। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। MS-DOS क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक OS क्या है, ये हमेशा एप्पल के मोबाइल में आपको बहुत जो महंगा फ़ोन है उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का मैक का रहता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहला हम लोग एक बार 2 मिनट में पूरा ओवरव्यू कर लेते हैं। ओवरव्यू क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम में दो पार्ट सब वहाँ पर अवेलेबल रहता है, एक हार्डवेयर रहता है, एक सॉफ्टवेयर रहता है। उसके जो आप चारों तरफ देखिएगा तो कंप्यूटर सिस्टम के पास हार्डवेयर उसको बोलेंगे जिसको हम लोग छू सकते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, वहाँ पर रखा माउस हो गया, है ना। सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं जिसको हम लोग नहीं छू सकते हैं, है ना, जैसे MS पेंट हो गया, है ना, MS एक्सेल हो गया, MS एक्सेस हो गया,
उसके बाद हम लोग बहुत सारे मोजिला फायरफॉक्स हो गया, है ना। तो ये सब आपके एग्जांपल हो गया किसका, सॉफ्टवेयर का। और एक दोनों को मिलाकर जिस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्मवेयर। जैसे बहुत सा लाइट है जो ऑटोमेटिक लाइट होता है, वो अपने आप अपना कलर चेंज करता है, अपने आप कभी बड़ा बनता है कभी छोटा, मतलब वो अलग अलग प्रकार का दिखाता रहता है, वो उसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग इस सॉफ्टवेयर में हम लोग आगे बढ़े हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को केवल चला जानेगा, है ना। हम लोग बोलते हैं ना मोबाइल काम नहीं कर रहा है, क्या है नहीं कर रहा है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है ना। अगर फेसबुक नहीं काम कर रहा है इसका मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम को मैनेज करता है, कंप्यूटर सिस्टम हो चाहे मोबाइल सिस्टम हो, वो सिस्टम को मैनेज करता है ना, सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसमें हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना जानना जरूरी है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो आपको यूज में आता है, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, है ना। ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े हैं तो पढ़े ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सा होता है। तो एक सिंगल यूजर होता है ना, जैसे यूनिक्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, है ना। उसमें पूछता है डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। उससे हम लोग नीचे आते हैं तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम देखे हैं। मल्टी यूजर का मतलब हो गया कि एक बार में बहुत सा यूजर इसको यूज कर सकता है ना। तो मल्टी यूजर का एग्जांपल हो गया लाइनेक्स, यूनिक्स, है ना। मोबाइल में हम लोग देखते हैं एंड्रॉयड आता है ना, एंड्रॉयड का फ़ोन आता है, मतलब क्या उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, एंड्रॉयड का। आपको यहाँ से छांटना क्या क्या आना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहचान करने आना चाहिए कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर को पहचान करने आना चाहिए कि हार्डवेयर इसमें कौन कौन है, सॉफ्टवेयर कौन कौन है ना। तो इतना आप क्लियर कर लेते हैं तो आज का टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग इसको बार बार रिविजन कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, इसको एक बार लिखिए। ठीक है, थैंक यू।